प्यारे मेरे दोस्त, कैसे हैं? अंकुश आर्ट्स क्लासेस में फिर से एक दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञानी के दूसरे पार्ट में आपका फिर से वही रुतबा, वही उत्साह, वही उमंग के साथ फिर आए। और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो जो आप लोगों ने पूरा देखे, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये भी पार्ट जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पिछले हम जो है वीडियो में हमने बना दिए हैं। और जो है दूसरी वीडियो में 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो हम बनाएंगे। और जो है सिर्फ इसमें कहानी कहे जाएंगे। और यह बात जो आपको मन में एक और प्रश्न आ रही होगी, सर पिछली कक्षाओं में तो आपने तो बता दिया, लेकिन जो है इसको याद कैसे करेंगे और पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम रहेंगे तो टेंशन नहीं लेने का और नहीं किसी को देने का। सबसे पहले बात बता देते हैं, यह जो नंबर दिखता होगा 93 34 75 84 55, यानी इस पर जो है नया साल से पहले यानी जो है 2025 यानी से पहले आप इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं और जो है कहिएगा साइकोलॉजी का पीडीएफ भेजने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 भी रुपया नहीं लगेगा। हम भेजने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही? और जो है मौका के मतलब जो है आप भी जो है फायदा उठाइए। इसके बाद जो है आप करते हैं तब पैसा लगेगा। बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। अब जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तदात्म्य या आत्मीकरण से आप क्या समझते हैं? तदात्म्य के मतलब क्या होता है? तदात्म्य के मतलब होता है आत्मीकरण। जैसे मैं आपको कोई धमकी देता होगा और धमकी देता है तो उसके बाप के डर से नहीं, हम अपनी सुरक्षा से स्वीकार कर लेते हैं, उसी को तदात्म्य या आत्मीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही? तदात्म्य आत्मीकरण कहे ये उसको हम अपने, अगर कोई व्यक्ति धमकाता है और उसके बाद जो अगर 10 लोग कहता है कि नहीं तुम गलत है, और एक जबरदस्ती का अगर मतलब मान लो कहता है जबरदस्ती तुम ही गलत हो, तो उसको कह देना कि हम तदात्मीकरण कर रहे हैं यानी आत्मीकरण कर रहे हैं। तुम लोगों को डर से नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से स्वीकारते हैं, यानी इसी को हम क्या कहेंगे? तदात्मीकरण या आत्मीकरण कहेंगे। चलिए दूसरा मैं कहता स्वास्थ्य को परिभाषित करें। स्वास्थ्य आप कैसे मोटे लोगों को कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य आपको जो है पतले लोगों को कहेंगे? नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य आप फिट फाट लोगों को कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य हम उसको कहेंगे, स्वास्थ्य को परिभाषित करें, स्वास्थ्य हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें कोई कार्य यानी पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक, जब तक वो पूर्ण रूप से कर न पाए और बिना थके बिना रुके जब तक वो कार्य में सफल न हो जाए, उस तब तक पूरा काम कर लेता है, उसी को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य कहेंगे। जब कोई व्यक्ति जो है फीटे पाट है और मानसिक विकार है, तो आप बताइए मानसिक से कमजोर है तो वो स्वस्थ कहलाएगा, वो पूरा कार्य करेगा। और बताओ कि दुबला पतला है, कोई व्यक्ति को उठाना है अब उससे उठ नहीं रहा है, यानी कोई कार्य दे दिया, काम दे दिया, कर नहीं पा रहा है, क्या वो स्वस्थ है? जी ना, बिल्कुल नहीं है। अब जो है बताइए कोई जो है मोटा है, अब उसको कोई कार्य दे दिया और नहीं कर पाया तो उसको स्वस्थ कहेंगे? जी बिल्कुल ना कहेंगे। तो इसको जो है साइकोलॉजी में आंसर कैसे देंगे? तो स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई कार्य एक मतलब जो है शुरू से अंत तक बिना थके रुके जो है सफलता का मतलब सफलता मिलता है और बिना थके रुके जो है काम कर लेता है, उसी को है स्वास्थ्य कहेंगे। अब जो है 12 नंबर हो गया। अब जो है 13 नंबर वाला कैसे करेंगे? व्यक्ति के तंदुरुस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें, यानी व्यक्ति के तंदुरुस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। यानी कहने का मतलब जो है व्यक्ति की यानी तंदुरुस्ती यानी फुर्तीला कहता है नर इलाका जो है बहुत का फुर्तीला है, अब सटासट काम करेगा, सटासट दौड़ेगा, कोई सटासट बोलेगा, अब कहेगा इसका जो है दिमागो एक्टिव है, कामो एक्टिव है, और इसका रहना बोलना चलन सब जो है एक्टिव है यानी चालू है, यानी तंदुरुस्ती कैसे आएगा? तो हम बता रहे हैं कि जो है व्यक्ति के तंदुरुस्ती कैसे आएगा, हम बता रहे हैं। लड़का लड़की ध्यान से सुनेंगे। बताइए जरा, जब आप सुबह उठिए, सवेरे उठिए, आपको देह में फुर्तीला आएगा। दूसरी बात, आप फ्रूटी खाइए यानी फल फूल का सेवन कीजिए, आपको शरीर में तंदुरुस्ती आएगा। और इसके बाद तीसरा जो है आप व्यायाम कीजिए, व्यायाम कीजिएगा यानी एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, अब दौड़ते एक्सरसाइज करिए और जो है आपको देह में जो है जान आएगा, फुर्तीली आएगी। और इसके बाद जो है आप शांत वातावरण में रहिए और इसके बाद जो है आप परिवार के साथ जो है मधुर संबंध रखिए, यानी बाहर भी कितना आक्रामकता दिखाइए, गुस्साला दिखाइए, गुस्सा दिखाइए, लेकिन जब घर में प्रवेश करे ना तो दिल लेके पहुंचिए और मधुर संवाद लेके, विचार लेके
बात कीजिए, तब जो है आपके अंदर व्यक्ति के है आपके अंदर तंदुरुस्ती आएगा। बात जो है बिल्कुल समझ में आ गई। और जो है मेरा दोस्तों, अभी जो वीडियो बन रहा है रात को जो है 12 बजे बन रहा है, और जो है आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों किस तरह से मेहनत किया जा रहा है। तो आप भी इसी तरह बनाए रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और जब तक सफल ना हो नींद चैन के त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान में मत छोड़ के भागो तुम। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस प्रकार है। प्रतिभाशाली के मतलब होता है तेज बच्चा, यानी कहता है तेज बच्चा की पहचान कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो हम बता रहे हैं जो तेज बच्चा होगा वह जो है सामाजिक होगा, सबके लिए होगा। दूसरा, वो कोई भी चीज को जल्दी सीख लेता है। कोई चीज दीजिए, तेज बच्चों की पहचान है जल्दी सीख लेगा। और तीसरा, सहनशीलता यानी सृजनशीलता, उसके अंदर सहनशीलता होगा, वो पढ़ता रहेगा। अगर कोई रोक भी देता है तो कहता है जा छोटे हटा, वो जो है बातों को इग्नोर कर देता है। समझ में आ रही बात। प्रतिभाशाली बच्चों के जो है मित्र बहुते होते हैं। आप जो देखते होइएगा गांव देहात में, क्लास में, शहर में, जो तेज बच्चा होगा ना ओकरा पास लड़की बहुता होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, वो सब समझ में आता होगा पूरा। अब देखिए कहता आत्महत्या के रोकथाम के उपाय को बताएं। आत्महत्या के रोकथाम को उपाय बताएं। यह बात जो है हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो पढ़ता भी है नहीं भी पढ़ता है उन सबको पता होना चाहिए, और जो हमसे पढ़ते हैं। और इसके बाद याद रखिएगा यह साइकोलॉजी पूरा पढ़िए, और पूरा अपने कोई ऐसा किताब नहीं है जो आपको साथ देगी, लेकिन एक साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा जो प्रैक्टिकली बात है जो हमेशा आपको साथ देगी। आप सिर्फ इसका अर्थ जानते रहिए कैसे नहीं साथ देता है। हम बताते हैं, हम अपने जीवन में उतारे हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं, हम अपना जीवन में उतारे हैं, अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, हम अपना जीवन में चेंजिंग किए हैं। तो यह है साइकोलॉजी दोस्तों। यानी कहता आत्महत्या के रोकथाम को उपाय बतावे। तो आत्महत्या कब करेगा? जब घर के डिप्रेशन में आएगा। दूसरी बात, जब दिल टूटेगा, और तरह तरह के हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो देखिए आत्महत्या आएगा तो उसको रोकेंगे कैसे? तो सबसे पहले बात, उसको सबसे पहले सकारात्मक विचार देंगे। कथी देंगे? सकारात्मक विचार देंगे। उस पर दबाव मत डालेंगे। अगर उसको समझाना है तो अकेले में समझाएंगे। अगर मुझे उसको तारीफ करना है तो पूरे समाज के सामने में तारीफ करेंगे। अगर उसको बेइज्जती हुई है तो उसको हम अकेले में समझाएंगे, और उसको हमेशा अकेले नहीं छोड़ेंगे। यह भी रोकथाम के कारण है। उसको सकारात्मक विचार देंगे, ये भी एक रोकथाम, आत्महत्या के रोकथाम के कारण है। उसको अकेले नहीं रहने देंगे, यह भी कारण है। उसके साथ हमेशा रहेंगे, यह भी एक कारण है। और उसके साथ दबाव नहीं डालेंगे, यह भी एक आत्महत्या के रोकथाम के कारण है। तो उम्मीद है आत्महत्या के रोकथाम को भी पता चल गया होगा। अब जो है सिलगुण से आप क्या समझते हैं? सिलगुण देखिए, सबके अंदर सिलगुण होता है। सिलगुण के मतलब आप जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे तो कहिएगा ये तो हमारा पहले से पता है। दोस्तों यही बात को जानने के लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। सिलगुण के मतलब होता है हुनर। हुनर के मतलब होता है स्किल। स्किल के मतलब जो आपके अंदर टैलेंटेड है उसको निखारिए और लोगों को दिखाइए। तो सिलगुण जो है एक विशेष प्रकार के गुण है जो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई एक गुण होता है। किसी में लजाएगा, किसी में शर्माएगा, किसी में आक्रामकता दिखाएगा यानी गुस्सा दिखाएगा,
तो उसके अंदर जो गुण होता है उसी को शील गुण कहते हैं। हमारे अंदर में जैसे मैं आपको पढ़ाने की इच्छा है तो ये हमारे अंदर शील गुण है। बात समझ में आ रही है? हम तो दरिया है, जिधर चल पड़े उधर मुझे रास्ता निकल जाते हैं। अब जो है इता हो गया शील गुण। अब 17 नंबर देखिए, भाग्यता या पारदर्शिकता क्या है? भाग्यता या पारदर्शिकता क्या है तब बताइए क्या है? भाग्यता या पारदर्शिकता न कहता है राजा हो परदेश में कैसे रोज रोज बर्दाश्त करेला। समझ रहे? तो वो बात जो है बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। यानी कहता है भाग्यता और पारदर्शिकता, जैसा में आप जिस जगह पर रहते हैं और उस जगह पर दूसरे चले जाते हैं और उस दोस्त जिस जगह पर आप रहे हैं ना जन्म स्थान और केकरो औकात है वहां पर जो कोनो गलत बोल दे तो आप जरूर उसको आवाज उठाइएगा कि साला मेरा गांव जो है ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तो यानी इस क्षेत्र से जो आपको लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, उसी को दोस्तों भाग्यता या पारदर्शिकता कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र से आपको लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, उसी को भाग्यता या पारदर्शिकता कहते हैं। बात जो है एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। अब कहता है मानव व्यवस्था पर जल प्रदूषण का प्रभाव लिखे। यानी कहता है मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण जो है का प्रभाव। जब साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ना तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया करो मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? तो कहता है मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण का प्रभाव पर जो है प्रभाव लिखे तब बता रहे हैं। कहता जल प्रदूषण से जो है मानव का क्या असर पड़ेगा। तो जैसे में कोई बाढ़ आता है तो बच्चा सबको रोकता रहता है, तू बाढ़ में मत नहाओ, तो उससे बुखार लग जाएगा, पेंचिस हो जाएगा, पीलिया रख लेगा, टाइफाइड रख लेगा, तो तरह तरह के बीमारी होता है। उहे सब कहता है ना लिखने के लिए हो सर, समझे? चलिए बहिर्मुखता क्या है? बहिर्मुखता व्यक्तित्व का वर्णन करें। बहिर्मुखता व्यक्तित्व को जो होता है, बहिर्मुखता वाला व्यक्ति जो है सामाजिक होता है। वो कोई चीज से भी जो है मतलब जो है घबराता नहीं है। और जो व्यक्ति समाज से घबराता नहीं है ना, वह व्यक्ति को कहेंगे बहिर्मुखता व्यक्तित्व। बात समझ में आई ना? साइकोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, बउआ वाला सब्जेक्ट है। बउआ खेल कूद के हम समझेंगे, समझ रहे हैं? अब कह रहा है योग के 8 अंग कौन कौन है? तब बताइए। योग जो के मतलब होता है एगो व्यायाम होता है। व्यायाम के मतलब एक्सरसाइज, और योग के मतलब एगो जोर होता है। यहाँ योग एगो पुस्तक है। योग के जो है जनक कौन है? तो देखिए योग के जनक जो है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि है। कौन है दोस्त? महर्षि पतंजलि। अब MPV आई है, ये हर एक साल पूछता है। योग के 8 जो है अंग कौन कौन है? तो देखिए योग के 8 अंग जो है निम्नलिखित है। तो देखिए पूछेगा योग के कितने अंग है? पहला क्वेश्चन 8 कौन कौन है? तो देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। समझ रहे? अब जो है अगर याद कैसे करेंगे तो देखिए आप हो सकता है तो एग्जाम में ऐसा दे सकता है 4 गो दे देगा, 3 गो दे देगा, एगो गलती दे देगा, कहेगा इसमें से कौन योग के जो है नियम नहीं है। तो आप इसको याद रखना ही पड़ेगा। ये देखिए यम है, में दीर्घिका न दीर्घिका शिकार लगा है। नियम, यम नियम, ये 2 तो याद हो गया। देखिए ये प वाला याद करिए, प्राणायाम प्रत्याहार, ये 2 याद हो गया। देखिए इहो वाला याद करिए, धारण ध्यान, इहो 2 याद हो गया। ध से धारण, ध से ध्यान। देखिए समाधि, समाधि आसन, समाधि आसन। समझ में आ रही बात? देखिए यम, नियम, आसन, समाधि, प से प्रणाम, प से प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अब जो है ये PDF लेने के लिए आप जो ये देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है। अब व्हाट्सएप नंबर नया साल से आप पहले जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं तो आपको जो है PDF जो है फ्री में आपको मिल जाएगा।
तो ये जो है वीडियो कैसा न लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो यो चलेगा, लेकिन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, ना तो फिर हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ना बनाते थे फिर लड़का सब परेशान करने लगता है, फोन करने लगता है। तो वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, तो कोशिश करिए दोस्त के साथ भी शेयर कर देने का। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखे हैं इसके लिए आपको, मम्मी पापा के आपको टाइम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।